हाय गाइस, प्लीज कंफर्म मेरी आवाज सबको ठीक से आ रही है। यस सर। ओके गाइस। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे तुम सबके मैसेज मिले थे एंड आई एम रियली सॉरी कि यू आर नॉट एबल टू क्लियर योर एग्जाम। बट एक चीज अगर तुम नोटिस करो, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर वो लैंडेड इन बिटवीन 45 to 49। इसके बीच में रेंज है। कुछ एक दो स्टूडेंट्स ही हैं जो 40 to 45 है। बाकी मेजरली स्टूडेंट जो हैं वो 45 to 49 की रेंज में ही है। ठीक है। इज देयर एनी स्टूडेंट जिसके 40 से कम मार्क्स है? यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन सर टाइप। मेरे हाउ मच मार्क्स? 39 से 39। ओके, नियर नियर अबाउट 40। इन विच सब्जेक्ट आदित्य? पीएम सर। पीएम। ओके, ठीक है। एंड एनी अदर स्टूडेंट जिसके 40 से कम मार्क्स हैं? ठीक है। तो एज लाइक आई सेड कि 40 to 50 की रेंज में ही स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। एंड 40 बेसिकली 45 to 49 की रेंज में काफी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो गाइस, जो इस बार एसीसी का रिजल्ट आया ना, मैं तुम्हें इसका एक ओवरव्यू देता हूँ। जो ओवरव्यू पूरा मैंने समझा है। पहली चीज, तुम सबको पता है कि 12 जनवरी को एसीसी ने ग्लिच करा था, ठीक है ना। उस ग्लिच की वजह से काफी सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने जो ग्लिच में मार्क्स देखे थे उनके सेम वही मार्क्स हैं, जिन्होंने मार्क्स देखे थे उनके अलग मार्क्स भी है। ऐसा नहीं है तो कि वो ग्लिच में जो मार्क्स थे एग्जैक्टली सभी के वैसे आए, मार्क्स अलग भी आए स्टूडेंट्स की। तो लेट्स कीप दैट ग्लिच असाइड। नेक्स्ट बात आती है अब कि अब जो रीजन है तुम्हारा कि तुम क्लियर नहीं कर पाए और तुम आगे की प्लानिंग कैसे क्या करोगे, मैं अभी इंडिविजुअली भी सबके साथ डिस्कस करूंगा। बाकी मैं एक ओवरव्यू सबको देता हूँ। ठीक है, बाकी इंडिविजुअली इफ एनीवन वांट्स एंड वी कैन आल्सो डिस्कस इन दिस क्लास ओनली। तो गाइस, जो एफआर का रिजल्ट गया ना, एफआर का रिजल्ट इस बार अच्छा गया। मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने जब चेक किया रिजल्ट सुबह, तो एफआर का रिजल्ट वाज गुड। एंड दो तीन स्टूडेंट से मेरी बात भी हुई थी सुबह। से मैं काफी बच्चों से बात नहीं कर पाया बिकॉज कॉन्टिन्यूस मैसेज आ रहे थे। दो तीन बच्चों से मेरी बात हुई थी जो क्लियर नहीं कर पाए थे। दे हैड अ विजन कि हम शायद पास ना हो पाए। मतलब उनका यही था कि ऐसा नहीं था दे विल क्लियर। उनका था कि सर हम बिल्कुल पासिंग रेंज के आसपास थे। वी वर नॉट वेरी श्योर कि हम क्लियर कर पाएंगे, होंगे तो सिर्फ पास ही होंगे। सो मैंने हमेशा से तुम्हें एक बात बोली है कि अगर तुम ये एग्जाम देने जा रहे हो और ये सोच के एग्जाम देने जा रहे हो कि तुम सिर्फ पास हो पाओगे और तुम्हें लग रहा है एग्जाम देने के बाद कि शायद तुम पास हो जाओ, बस इतना ही लग रहा है, तो देर आर वेरी लेस चांसेस कि तुम पास हो पाओ। एसीसी को ये चीज पता है। उन्होंने इस बार ये चीज क्लियर कर दी है, जो मैं समझाऊं, जो मुझे अभी तक समझ आया सारे रिजल्ट में। जिन स्टूडेंट्स ने अपना टारगेट रखा था 80 प्लस का, और जो स्टूडेंट्स ने अपना एग्जाम भी 80 प्लस के अकॉर्डिंग करा है, मतलब जिनके जो रिजल्ट है वो जब एसीसी ने चेक करा होगा, देखा होगा कि स्टूडेंट के 80 प्लस मार्क्स आ रहे हैं या 70 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, उन केस में एसीसी ने स्लैशिंग ज्यादा नहीं करी, बिल्कुल नहीं करी। बिल्कुल नहीं करी। मतलब एज एफआर का हमारा जो हाईएस्ट स्कोर गया इस बार दैट इज 97, एक बच्चे का गया। 90 भी एक बच्चे का स्कोर गया है हमारा। ठीक है। डबल ए में भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर 70 प्लस गया है। एक बच्चे का 80 प्लस भी गया है। पीएम में भी हमारा स्कोर 80 प्लस 70 प्लस गया है। तो ऐसा नहीं है कि एसीसी ने मार्क्स नहीं दिए, एसीसी ने मार्क्स खुले दिए इस बार। लेकिन एसीसी ने जो स्टूडेंट्स 50 to 60 रेंज वाले थे ना, उन स्टूडेंट्स की काफी हाई लेवल पे स्लैशिंग करी है। तो 60 to 70 वाले जो स्टूडेंट्स थे उनके मार्क्स 50 की रेंज में आए हैं, और जो 50 to 60 की रेंज में स्टूडेंट्स थे उनके मार्क्स एक्चुअली में 40 की रेंज में आए हैं, जो मेजरली तुम सबके साथ हुआ है। तो जैसा कि आई आस्क यू, देयर इज ओनली वन स्टूडेंट जिसके 40 से कम मार्क्स आए हैं, बाकी सबके 40 ज्यादा मार्क्स हैं। इट मींस दैट यू ऑल हैव द कैपेबिलिटी, यू हैव द विल एंड यू हैव दैट नॉलेज। इट जस्ट दैट कि तुम्हें थोड़ा सा अपने आप को और इम्प्रूव करना पड़ेगा। एंड एसीसीए तुम्हें चाहता है कि तुम एक बार दोबारा और ये सब्जेक्ट दो। मतलब होता क्या है, जैसे in fact in this class there are many students who have cleared, have also joined. I can see the name, मुझे नाम से पता है। there are students who have cleared, they have also joined. तो होता क्या है गाइस, देखो, अब एसीसीए को तुम्हें मैंने पहले ही बताया था कि एसीसीए के पास एक लिमिटेशन है, वो हर बच्चे को पास नहीं कर सकते। ठीक है ना, दे हैव टू पॉज सम स्टूडेंट्स।
अब वो पॉज किन स्टूडेंट्स को करेंगे, वो उनको पॉज नहीं कर सकते जिन स्टूडेंट्स के 80 प्लस मार्क्स या 90 प्लस मार्क्स आने वाले हैं, बिकॉज दोज आर लाइक जो एसीसी का नाम बढ़ाए। तो दे ओनली पॉज दो स्टूडेंट्स जो 50 to 60 या 65 की रेंज में आ रहे हैं। और उनको वो कैसे पॉज करेंगे, वो 45 to 49 की रेंज में उनके मार्क्स ले आएंगे, या फिर थोड़ा बहुत 44 43 ऐसे। तो 44 48 49 बहुत सारे बच्चों के इतने मार्क्स आए हैं। तो यू डोंट हैव टू लूज होप, यू डोंट हैव टू लूज होप। इट्स नॉट कि ये फर्स्ट टाइम है, ये ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, मैं तो सोचा था 90 प्लस आएंगे 80 प्लस आएंगे। कोई बात नहीं, दिस थिंग हैपेंस। रीअसेसमेंट के बारे में तुम मत सोचना कि एसीसी की तुम रीअसेसमेंट करा लो शायद उससे मार्क्स बढ़ जाएं। आई हैव नेवर सीन किसी भी स्टूडेंट के रीअसेस करने के बाद मार्क्स बढ़े। इट जस्ट अ काइंड ऑफ ट्रिक फॉर एसीसी टू अर्न मनी। वो पैसे ले लेंगे, लेकिन मार्क्स किसी के बढ़ते नहीं है, तो उस ट्रैप में मत जाना कि तुम सोचो कि हम वो चीज कर लें। बाकी रिगार्डिंग योर नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लानिंग के जिन स्टूडेंट्स ने लेट से उन्होंने एक सब्जेक्ट दिया था दिसंबर में, वो क्लियर नहीं कर पाए बाय एनी रीजन एंड नाउ दे वांट टू गो फॉर अनदर सब्जेक्ट इन मार्च, तो अब उनको क्या करना चाहिए? गाइस, मैं अगर तुम्हें अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं ना, यू कैन गिव बोथ द पेपर्स टुगेदर, क्योंकि मेजरली स्टूडेंट जो हैं उनके मार्क्स एज आई डिस्कस 40 प्लस है। तो 40 प्लस का मतलब क्या है? तुम्हें वो सब्जेक्ट आता है, अच्छा आता है। इट जस्ट दैट तुम्हें अब उसकी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। यू डोंट नीड टू गो थ्रू दैट सब्जेक्ट अगेन पूरा का पूरा। तुम्हें उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं काफी सारे। तो सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही तुम्हारे को उस सब्जेक्ट में यहां से यहां लेके जाएगी। तो माय सजेशन, प्योर सजेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू गिव फॉर मार्च, गो फॉर मार्च अटेम्प्ट इज कि तुम दोनों सब्जेक्ट साथ साथ अटेम्प्ट करो। गिव योरसेल्फ अ टारगेट, अपने आप को लिमिट से पुश करो ऊपर कि हम ये कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस बार मैंने देखा है कि जिन स्टूडेंट्स ने अपने आप को लिमिट से ऊपर पुश किया था, दे वर एबल टू क्लियर। जैसे आई टेल यू एन एग्जांपल, मैंने इनफैक्ट लिंक्डइन पे पोस्ट भी डाली थी। वी हैव अ स्टूडेंट रिया, रिया जैन, काफी स्टूडेंट जानते होंगे रिया को, उनके साथ पढ़े हुए। रिया जैन, व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट हर इज, ऐसा नहीं है कि शी स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स, शी स्कोर्ड डिसेंट मार्क्स, उसके 50 55 की रेंज में मार्क्स आए हैं। शी गेव डबल ए एंड एफएम टुगेदर, एफएम जस्ट फ्रॉम माय यूट्यूब वीडियोस, नो कोचिंग, नो क्लासेस, नो डाउट सॉल्विंग, नथिंग, just self study, double A from, of course, us, from me. And she was working as well, she was working in GT Dehradun mein, and she was continuously coming up down GT, Dehradun Chandigarh, Dehradun Chandigarh. She got only 5 days leave, उसको सिर्फ 5 दिन की छुट्टियां मिली थी। सोचो, 5 दिन की छुट्टियां मिली थी उसको, एंड उसको बिल्कुल छुट्टियां नहीं मिली थी। बिग फोर जो ये जीटी है, इट कम्स इन बिग 10, ठीक है ना, टॉप 10 के अंदर आती है ये। तो सोचो उसमें वर्क प्रेशर कितना होगा, एंड शी वाज आल्सो वन ऑफ देम जिसको सुबह कहते हैं ना 10 9 बजे से लेकर रात के 8 9 7 बजे तक काम करना पड़ता था। शी वाज लाइक दैट, स्टिल शी मैनेज टू गिव 2 पेपर्स एट अ टाइम। तो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये है कि यू ऑल कैन गिव 2 पेपर्स। ऐसा नहीं है दैट यू कांट डू इट, यू जस्ट हैव टू मेक अप योर माइंड सेट कि हम दोनों पेपर्स एक साथ देंगे। एक एक पेपर देना was a leverage that ACC is giving to us, but we don't have to take advantage of that कि हम नहीं एक पेपर ही देना तो एक पेपर ही देंगे। हम दोनों पेपर करके दे सकते हैं, एंड डेफिनेटली यू कैन गिव। तो माय फर्स्ट प्राइम सजेशन वुड बी, बिकॉज अगेन आई एम सेइंग मेजरली स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 40 प्लस मार्क्स, ठीक है। तो उन सारे स्टूडेंट्स को मैं यही कहूंगा कि यू कैन गिव बोथ द पेपर्स टुगेदर। इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर यू कि तुम्हें एक ही पेपर देना है, दोनों पेपर साथ दे सकते हो। बट स्टिल इफ यू थिंक कि सर नहीं, 2 पेपर्स हम साथ नहीं दे सकते, हमें एक ही पेपर देना है, दूसरा पेपर नहीं देना, देन माय हार्ड सजेशन, डायरेक्ट सजेशन फॉर यू वुड बी, जो सब्जेक्ट तुम क्लियर नहीं कर पाए थे इन योर दिसंबर अटेम्प्ट, वो पेपर इस बार दो। एंड योर प्राइम फोकस शुड बी ऑन प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ये नहीं करना कि तुम्हें सारे चैप्टर्स दोबारा देखने हैं। यू नीड रिवीजन ऑफ दोज चैप्टर्स, एक बार तो रिवीजन मैराथन नोट्स तुम्हें करनी पड़ेगी, बट आफ्टर उसके अलावा तुम्हें रिवीजन पे ज्यादा फोकस ना करके यू हैव टू डू प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो बीपीपी एग्जाम किट से, ठीक है, एसीसी स्टडी हब से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। इफ यू वांट यू कैन बाय you can buy Kaplan exam kit as well for additional resources. So you have to practice a lot of questions. Brian, एक चीज मुझे बताओ, I think you cleared FR, right? Okay. So Brian, basically, I'll tell you first of all, congratulations. This session is specifically for the students who were not able to clear their exam. ठीक है ना, so that I can guide them कि वो आगे कौन सा सब्जेक्ट कैसे पिक करें और कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स ने क्लियर कर दिया था उनके लिए तो जस्ट बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड आज के दिन तो पार्टी का बनता है सबका।
Okay, sorry. I think I joined the wrong session. Sorry. नहीं नहीं, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन. सो सो दिस इज इट गाइस. ये चीज मत सोचना कि यू कैन नॉट गिव टू पेपर्स, तुम दोनों पेपर साथ में दे सकते हो. एंड 40+ मार्क्स आना, इट सिंपली सेज दैट इट्स नॉट दैट कि तुम्हारी पूरी कमी है. कुछ कमी है. कमी क्या है? दैट यू डिडंट गिव योर एग्जाम with full expectation of getting 90+ marks, या तुम्हारा एग्जाम वैसा नहीं जा पाया था बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज ऑफ एनी सर्कमस्टांस. यू वर लाइक 70 80 70 80 वाला कि एग्जाम दे के आए हो, हाँ इतने लग रहा है कि 70 तक आ जाएंगे, ठीक है कुछ छूट गया, ये सब वो सब ऐसे हुए. तो वो चीज से तुम्हें अब ओवरकम करना है. एसीसी ने बहुत क्लियर कट बता दिया है कि जो स्टूडेंट्स 100 की प्रिपरेशन करके जाते हैं, जैसे 12th में तुम 90+ की प्रिपरेशन करके जाते थे, जो स्टूडेंट्स इस प्रिपरेशन के साथ जाते हैं, those students are will be able to clear their marks with that too good marks. तो ये चीज तुम सबको करनी चाहिए. टू लेट टू गो फॉर बोथ दी एफआर एंड डबल ए नाउ. देखो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एफआर एग्जाम दिया था वो क्लियर नहीं कर पाए और डबल ए पढ़ना शुरू कर दिया था, उन स्टूडेंट्स को उन स्टूडेंट्स के लिए आई वुड से कि तुम एफआर का एग्जाम दो, डबल ए का भी मत दो. जस्ट गो फॉर एफआर. डबल ए जो है वो तुम जून में देना. एंड डबल ए जब तुम अभी पढ़ते रहो डबल ए, यू डोंट हैव टू स्टॉप डबल ए, कीप डूइंग डबल ए, सो दैट जून में यू कैन प्लान डबल ए एंड एफएम टुगेदर. वो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा एंड तुम्हारे पेपर्स भी अच्छे से हो जाएंगे, डबल ए की प्रिपरेशन भी हो जाएगी और एफएम की प्रिपरेशन भी हो जाएगी. So for the students who went for FR in December and were not able to clear FR and they have started doing double A, तो double A को अपना I'll not say pause करो, double A पढ़ते रहो, but don't give double A exam, give FR exam in March. That would be the best choice for you. अगर तुम्हें लगता है कि तुम दोनों साथ नहीं कर सकते. बाकी guys, see, I'm proud of you all. I'm really proud of you all. 40 मार्क्स भी लाना एसीसी में इज नॉट दैट इजी. एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर तुम्हारे मार्क्स जेन्युइनली एसीसी या कोई भी चेक करे, यू डेफिनेटली वुड हैव स्कोर मोर देन 50 मार्क्स. आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. क्योंकि मुझे पता है काफी स्टूडेंट्स के आई हैव चेक्ड योर मॉक्स, आई हैव चेक्ड योर आंसर्स, आई हैव सीन द इम्प्रूवमेंट दैट यू डिड इन योर पेपर. आई नो दैट वेरी वेल. तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारी तरफ से कोई कमी रही है. ठीक है, कमी बस ये है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस की और एग्जाम परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हो पाई है जो एक्सपेक्टेड थी. बट डोंट वरी गाइस, एक सिंपल सी लाइन हमेशा याद रखना, मैं हमेशा सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, एक बहुत अच्छी लाइन है, ठीक है, दैट इज कि हारने में और हार मानने में बहुत फर्क होता है. हारना कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, लेकिन हमें हार नहीं माननी है. हार नहीं माननी है. हमारी एक और स्टूडेंट थी आर्या राहुल, ठीक है, उसने एक पेपर 2 बार दिया, उसका क्लियर नहीं हो पाया. देन उसके बाद उसने 2 एग्जाम एक साथ दिए थे, 2 एग्जाम्स एक साथ दिए थे. शी क्लियर बोथ दी पेपर्स. आई हैव लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज. देयर वर स्टूडेंट जिनके 5 5 6 6 अटेम्प्ट वो अपना एक सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाए थे एंड उसके बाद दे स्कोर्ड 80+ 90+ मार्क्स. फर्क क्या होता है कि हमारे को एक राइट अप्रोच चाहिए बस, और वो अप्रोच यही चीज है कि तुम जैसे अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बोलूं, अगर मैं एफ आर डबल ए पीएम तीनों का बोलूं, एफ आर का जो मैंने बताया है कि इफ यू डिड एफ आर नॉट एबल टू क्लियर एफ आर और डबल ए तुम पढ़ रहे हो, तो एफ आर डबल ए वुड बी अ वेरी हार्ड कॉम्बिनेशन, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो तुम एफ आर 2 मार्च में प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस करो. डोंट लुक एट चैट जीपीटी, डोंट लुक एनीवेयर, जस्ट नोट्स, बुक एंड योर क्वेश्चन. अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो रहा है, नोट्स ओपन करो, समझो, टॉपिक समझो, क्यों वो क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्या कमी उसमें रही है. एवरीथिंग इज देयर इन द बुक एंड नोट्स. ठीक है, मैं तो हूं ही, मैं तो क्वेरी सॉल्व करूंगा ही. मैं सभी को बता देता हूँ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, तुम सभी के लिए आई एम एक्सटेंडिंग योर कोर्स फॉर मार्च अटेम्प्ट, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा. ठीक है, तुम्हारे को कोई एक्सटेंशन चार्जेस नहीं दे रहे, वेदर यू आर फ्रॉम रिकॉर्डेड और हाइब्रिड बैच. ठीक है, जस्ट मूसिन को मैसेज कर देना कि आई वांट एक्सटेंशन, आई आस्क हिम, ही विल गिव यू द एक्सटेंशन. ठीक है, तो मेरी तरफ से द बेस्ट दैट आई कैन डू फॉर यू इज दिस, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग टू मी, एक्सटेंशन फीस और एनीथिंग. यू विल बी एडेड टू माई मार्च ग्रुप, वहां पे भी तुम्हारी क्वेरी सॉल्व की जाएगी. लेकिन इस बार तुम सबको टारगेट क्या रखना है? प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. बाकी यू ऑल कैन स्टार्ट आस्किंग योर क्वेरी इन दी चैट बॉक्स. मैं इंडिविजुअली सबके रिप्लाई भी कर देता हूँ एक बार. सर, आई टुक 6 months for double and did not clear. It was my mistake that I did not study well. I left for 20 marks due to slow speed of currently.
Which exam should I give, FM or double A or law? Because I think I won't be able to give two subject due to such slow speed, and I want to clear with 80 plus marks. Which I think I would currently be. Gungun, can you please switch on your mic? Guys, जिस जिसने मुझसे डिस्कशन करनी है प्लीज अपने कमेंट यहाँ पे चैट बॉक्स में यू कैन आस्क योर क्वेरी। ठीक है, बाकी मैं इंडिविजुअली फिर सबसे एक बार बात करता हूँ। गुनगुन, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर माइक? Yes, sir. हाँ गुनगुन, क्या व्हाट यू हैव रिटन? So actually, I took 6 months for audit, but still was not able to clear due to very slow speed, and I did not study well also, and I ओके, scored 47 marks. So which exam should I give next, FM or A? Because in FM also only time value of money topic has been covered from my end, and अच्छा। I also want to clear it with 80 plus marks now. So I'm planning to give law instead of FM or audit so that I can start like freshly for AA and FM both in next attempt, देखो, June attempt. लॉ के लिए तो ऐसा नहीं है कि इट्स क्वार्टरली एग्जाम, इट्स ऑन डिमांड एग्जाम, वो तो तुम कभी भी कर सकती हो। और लॉ 20-25 डेज मैक्सिमम। ठीक है ना? तो सी व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि तुम एफएम कर सकती हो, यू कैन पॉज डबल ए फॉर द टाइम बी। ठीक है ना? क्योंकि इट्स बीन 6 मंथ्स दैट यू स्टडिंग, और एफएम यू कैन गो, एफएम पढ़ लो, और लॉ तुम अभी कर सकते हो, डबल ए तुम जून में कर लेना। दैट यू कैन प्लान। सब बट FM के लिए भी तो 1 month ही बचा। तो तुमने एफएम अभी बिल्कुल जस्ट 1 or 2 टॉपिक दैट यू हैव कवर्ड। सब बस टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला ही कवर हुआ है, उसमें अप्रोक्स 4-5 वीडियोस थे, वो ही अच्छा, कवर हुआ है अभी। फिर तुम ऐसे कर लो, तुम अभी लॉ का एग्जाम दे दो, कोशिश करो फरवरी में लॉ क्लियर कर लो, और जून में डबल ए और एफएम साथ साथ कर लेना। ओके सर। ठीक है ना? अभी लॉ पढ़ लो, 20-25 डेज लगा के लॉ पढ़ लो, एंड देन उसके बाद एफएम अपना कंटिन्यू करती रहो, और डबल ए की प्रैक्टिस, टाइपिंग प्रैक्टिस, स्पीड पूरी प्रॉपर बना लो अपनी टाइपिंग की, सो दैट जून में यू कैन गिव डबल ए एंड एफएम टुगेदर। सर मैंने ऑलराइट सर, थैंक। ठीक है। सर मैंने 2 बार अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट था मेरा ये। मैंने पहले कौन सा फोर्टी सब्जेक्ट फोर का मोइन? मैं हुआ, 44 पे सर पहले मैं वो हुआ मेरा, मैं फेल हुआ पिछली बार। फिर इस सब्जेक्ट कौन सा मोइन? 48 पे हुआ डबल ए। डबल ए, ओके। इससे पहले अटेम्प्ट सितंबर अटेम्प्ट मैंने दिया, सितंबर अटेम्प्ट मानसून था और ट्रैवलिंग थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैंने बोला ओके चलो शायद मेरी गलती होगी। बट इस बार मैंने जो पेपर दिया था मैंने इतना कॉन्फिडेंटली दिया था, और सारे क्वेश्चंस एज पर जैसे मतलब बोलते हैं ना जो बुक्स के अंदर लिखे हुए हैं, वैसे पढ़ के गया था कि इस तरीके से लिखूंगा, इस तरीके मैं। और मैंने एग्जाम के बाद जो मतलब एक रैंडम स्ट्रेंजर को मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो इतना कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर। फिर बाद में वो ग्लिच हुआ, ग्लिच के अंदर 48 आए, तो मैंने बोला चलो ग्लिच होगा इसलिए होगा। पर आज रिजल्ट आया तो उसके अंदर भी 48 आ गए। देखो एक्चुअली मैं बताऊं मोइन, ऑनेस्टली अगर मैं अपनी बात बताऊं, डबल ए में और पीएम में ये चीज हुई है कि इन्होंने कुछ गड़बड़ करी है, दैट आई कैन सी ये गड़बड़। क्योंकि अगर तुम अपना रिजल्ट भी चेक करो, उसमें भी तुम्हारा ये लिखा हुआ है कि यू कैन चेक योर परफॉर्मेंस ऑफ 13 अक्टूबर टू हाँ थाउजेंड सर, मैंने ट्वेंटी वो भी फाइव नोटिस किया। अब मैं वो घर पे मतलब सर एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, वो लाइक बहरीन में, बाहर रहता था पहले, तो ऑफ कोर्स वो बहरीन में है। उसका भी 49 आया है सर। उसका एफआर में वो पास हुआ है, और डबल ए अच्छा, के अंदर उसके 49 आए, मेरे 48 आए, ऐसा हुआ है। नहीं देखो, इस बार इन्होंने डबल ए में ज्यादा और पीएम में भी थोड़े बच्चों को रोका है, एंड जान के रोका है। 48 वाले बच्चों को रोकने का मतलब सिर्फ यही है कि बस, ऑनेस्टली मैं बताऊं, इट्स नॉट योर फॉल्ट, स्पेशली इन डबल ए। इट्स दैट दे वांट कि हमें बच्चों को रोकना था। हमने एक ग्रुप बनाया बच्चों का कि इतने बच्चे पास हो रहे, इतने नहीं हो रहे, और जो बच्चे पास हो रहे हैं उसमें से हमें इतने निकालने हैं, तो हम एकदम से सारे बच्चों को नहीं आगे लेके जा सकते। तो यू वर अनलकी इन दैट के यू कुडंट क्लियर, ऑनेस्टली मैं बता रहा सर वो हूं, इट्स नॉट एक्चुअली मैं योर एग्जाम फॉल्ट, हॉल इट्स में था नॉट ना। योर फॉल्ट। सर 49 तो बिल्कुल, 48-49 तो तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, देखो भाई। सर वो एग्जाम हॉल में जो मैं था ना, तो एक था, एक लड़का करके असरार करके, ही वाज देयर इन द एग्जाम हॉल इन अहमदाबाद। उसने मुझे एक चीज़ बोली थी कि उसने है ना पहले मतलब 2 बार दी उसने ये डबल ए, उससे नहीं हुआ। तो फिर उसने क्या किया कि बाकी सारे पेपर्स क्लियर किए उसने इन वन गो। और बाद में अभी वो जब मुझसे मिलने, जब मुझे मिला मतलब इन द प्रीवियस अटेम्प्ट, तब वो 1 साल बाद डबल ए देने आया। हाँ, ऐसे करते हैं, बहुत बच्चे करते हैं, सेम थिंग आई सेड टू। अभी तुमने सुना होगा, मैंने गुनगुन को हाँ भी यही हाँ। बोला कि डबल ए अभी पॉज कर दो, गो फॉर अदर सब्जेक्ट।
सर मैं वो खुद ठीक है मैं ना। वो सोच कि मेरा एफएम आधा हो चुका है, मैंने ऑलमोस्ट कर लिया एफएम बस मतलब। फिर एफएम का एग्जाम दो, डबल ए भी मत दो। प्रैक्टिस, हाँ अभी मैं वही रोक रहा हूँ क्योंकि मैं नोटिस किया कि और मैं सोचा कि सर रिव्यू भी एक बार ट्राई कर लूँ देखो बाई मैं चांस। बताऊं ऑनेस्टली, रिव्यू में इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। 5 आई थिंक 6-7 थाउजेंड तुम्हारे लग जाएंगे। मुझे लगता तो नहीं वो मार्क्स बढ़ाएंगे, बट स्टिल इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन, कि सर शायद वो क्योंकि मैं तुम। क्योंकि लग रहा है कि ग्लिच ज्यादा हुआ तो शायद वो लोगों को कोई गलती दिख जाए और वो ऑनेस्टी दिखा दे, ऐसा कुछ हो तो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ लक, क्योंकि ऐसे भी मैं देखो मैं तुम डबल सबको दे नहीं है ना इस अटेम्प्ट को, तुम इसलिए। सबको मैं एक और चीज बताता हूँ। आई थिंक हमारे इस ग्रुप में है कि नहीं, मैंने इनफैक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हाँ था वो वो पीएम का रिजल्ट सर एक लड़के का था, पीएम का रिजल्ट, कि इन्होंने ऐसे इसलिए ग्लिच वो कर करा रहा था, हूँ एक सर। बच्चे के 49 थे, बाद में उसको बोला था 51 आया, तो सोचो एक्चुअली में कितने बच्चों के 51, 52, 55 वाले होंगे जिनके 49 को उड़ाते होंगे। तो अब वो मैं वही 45 to 49 वाले बच्चे मेरे हिसाब से डेफिनेटली पास है, बट पॉइंट सिर्फ ये है कि वी कांट डू एनीथिंग, इट्स एसीसी। ऐसा भी नहीं है कि हम उनसे अपनी आंसर शीट मंगा सकते हैं कि हमें हमें आंसर शीट दो, हम चेक करेंगे, कुछ करेंगे। दैट्स नॉट पॉसिबल। दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट एनी प्रोफेशन कैन डू, कि वो बच्चे की आंसर शीट ही नहीं देते। तुम्हारे को भी सिर्फ वो परफॉर्मेंस वाले में कुछ भी वो लिख के दे देंगे, जिसके आई डोंट वैल्यू एनीथिंग कि उसमें कुछ लिखा हुआ है वो सही है कि नहीं, अनटिल अनलेस वी डोंट हैव दैट आंसर्स। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा गाइस, प्लीज, अगर तुम्हारे 45 49 है ना, इट मीन्स दैट यू कुड हैव क्लियर दैट सब्जेक्ट। जस्ट एसी से तुम्हारे को एक पॉज दे रहा है, एंड वो यही है। तो यू मूविंग, यू कैन गो फॉर एफएम डेफिनेटली, एंड उसके बाद यू कैन अटेम्प्ट पीएम, कोई दिक्कत, डबल ए। या श्योर। ठीक है। पवलीन सर, आई Sir, विल डबल इन दिसंबर अटेम्प्ट। जस्ट इन 1 सेकंड शुभम, मैं एक बार पवलीन देविका जिन्होंने लिखे ना, मैं इसे उनको कर दूं, मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, रियली सॉरी। okay. ठीक है ना। Pavleen sir, I gave double A in December attempt. I scored 42 in double A. After that, I've started with PM subject. I'm thinking of double exam in March only. हाँ ठीक है, that's a good thing, सर Pavleen. ये That's a मीटिंग रिकॉर्ड होगी, ये मीटिंग रिकॉर्ड होगी। हाँ, this is recorded. This हाँ is तो being यूट्यूब recorded. पे अपलोड होगी मेरे ख्याल से। YouTube पे मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना, because you are my students, you are my personal students. I'll upload this in V-Guide, but मैं YouTube पे नहीं डालूंगा ये। ओके नो वरीज। ठीक है ना। I gave double in December attempt. Pavleen, yes, you can go for PM. अभी PM, sorry, you can go for double A अभी, ठीक है ना। It was I think your first attempt of double A, Pavleen. You can go for double A, ठीक है। एंड PM छोड़ना मत, बस कंटिन्यू स्टडिंग PM। डबल ए में वही आंसर, क्वेश्चंस, आंसर्स रीडिंग एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एज मच सेक्शन बी क्वेश्चंस, ए को छोड़ दो, जस्ट लीव ऑल सेक्शन ए। बी की प्रैक्टिस करते रहो, ये टारगेट लगा लो हर रोज 2 घंटे लगा के एक सेक्शन बी का क्वेश्चन सॉल्व करना है, कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए 70 में से यू हैव टू स्कोर मिनिमम 60, 55-60 मार्क्स, ये टारगेट अपना लगा लो। एंड डबल ए दे दो मार्च में। पीएम छोड़ना नहीं। पीएम और एफएम यू कैन गो फॉर इन जून, ठीक है, तो मार्च में यू कैन गो फॉर डबल ए। Devika, sir, I gave FR 2 times. Once I got 38, then I got 49. But I took PM classes from you. But some family are unable to study. Should I? Maybe can I give next attempt? Sir? Devika, can you switch on your mic, please? Some family members are unable to. Hello. या देविका। Yes, sir. तो देविका, अभी तुमने मार्च अटेम्प्ट में कोई एग्जाम बुक किया, नहीं किया? Sir, not right now. ओके। एंड पीएम में तुमने कितना पढ़ लिया अभी? PMA, I have studied around 6 to 7 chapters. 6 to 7 chapters। एंड एफआर का तुम्हारा एग्जाम कैसा गया था वैसे? Sir, the first attempt it was really good. Like I thought that I'll be passed and all, but then I got 38. But then I again gave second attempt, and then I got 49. So at that सेकंड time, अटेम्प्ट like कैसा my गया था? second attempt was also very good, but it was not as good as the first attempt. But still, I got 49 in the second attempt. ओके। And then like after that I thought of switching the subjects, and then I took PM classes from you. ठीक है, पीएम And ऋषभ सर से पढ़ रही हो तुम, है ना? yes sir, from V Guide. ठीक है। देखो फिर एफ आर में तुम्हारे 49 है ना, मैं अगर इफ आई से इफ यू स्टडीड पीएम, स्टार्टेड पीएम ना, तो सॉरी, पीएम तो मैं पढ़ाऊंगा, एफएम की, हाँ। तो तुम ना पीएम का एग्जाम दो अभी। एफएम अभी अभी एफआर मत दो, गो फॉर पीएम, ठीक है। Yeah. क्योंकि क्या होता है कि 2 बार तुम एफआर दे चुके हो, अगर तुम थर्ड टाइम एफआर सेम सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, यूल स्टार्ट गेटिंग बोर्ड। Mm-hmm. ठीक है, तो कई बार एक चीजों को भी ब्रेक चाहिए होती है।
The तो thing तुम is, yeah. बोलो। The thing is that like all this have been so frustrating, and then my dad was like he gave me some ultimatum or all, that this would be your last attempt, and if you don't clear then maybe you drop it out for some time and then maybe go for job or something. So like that is really worrying me right now, so that is why I was really confused. अच्छा, ओके। आ, पीएम में अच्छा, पीएम में जितने चैप्टर्स तुमने कर लिए वो समझ आ रहे हैं ठीक से? क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं? Yes, sir. Like I gave you a quiz and all also in the first, second chapter, third, fourth chapter. So like scored really good marks. तो ठीक है, यू गो फॉर पीएम। ठीक है ना, अभी एफआर को जस्ट लीव एफआर। थोड़े बहुत Hmm. बस ये जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग एफआर, ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस मत करना, वो बाद में करेंगे। यू गो फुली फॉर पीएम। ठीक है ना, In नया which सब्जेक्ट है, इन मार्च अटेम्प्ट। in March. Okay. ठीक है ना, मार्च में पीएम, यू गो फॉर पीएम एंड डेफिनेटली विल बी एबल टू क्लियर। बस ये है कि अब थोड़ी अप्रोच ये रखना, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एज लाइक यू सेड कि तुम्हारे मार्क्स ठीक आ रहे हैं, जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दी क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकती हो। Actually, my dad is like that. Don't go for March attempt. Like you take your enough time to prepare so that like I won't have to say that I didn't practice much or anything. So he's like go for June attempt. अच्छा देखो, एक चीज मैं बता दूं देविका, द थिंग इज, इफ वी गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू अ सब्जेक्ट ना, देन वी स्टार्ट Hmm. थिंकिंग द सब्जेक्ट टू बी वेरी हैवी, जबकि एक्चुअली वो नहीं होता। सी एफ आर Hmm. डबल ए पी एम एफ एम, ये सारे सब्जेक्ट स्टूडेंट दो दो ढाई ढाई महीने में पढ़ के क्लियर करते हैं। इट्स नॉट Yeah. दैट के तुम क्लियर नहीं कर पाई, तो इसमें तुम्हारी भी गलती है। जैसे 49 मार्क्स मैंने बताया, इट्स समथिंग एसीसी वांट्स यू टू गिव इट अगेन। ठीक है ना, Mm-hmm. बट द थिंग इज के जून के लिए अगर इफ यू वांट टू टेक टाइम टिल जून, दैट्स completely फाइन। बट जून में ना, आई वुड स्ट्रांगली से यू टू गो फॉर टू सब्जेक्ट्स, डोंट गो फॉर वन सब्जेक्ट, क्योंकि So एक ही then should I सब्जेक्ट go for FR as well? यू कैन गो फॉर एफ आर एंड पी एम। तुम्हारे पास पूरे 3 महीने, एफ आर ऑलरेडी तुमने पढ़ा हुआ है, यू कैन गो फॉर एफ आर एंड पी एम इन जून। So ऐसा actually, प्लान like कर। what I thought was that after the December exam, so I was thinking that I'll go and study like properly for PM and then I'll go give it in the March attempt. But what ओके, happened was like my grandmother was expired and I was really close to her. So I was not in the mental state to study or anything. So it took me 1 month to get out of it. So right now I ओके, think I'm like kind of stable. So that is the reason he's saying that don't go for March attempt and then go for June attempt. ओके। ठीक है, तो सी आई कैन अंडरस्टैंड। तो यू गो फॉर जून अटेम्प्ट, एंड Yeah. एज लाइक योर फादर सेड के एक अगर ये नहीं हो पाता, देन यू नीड टू टेक अ ब्रेक। तो जस्ट Hmm. शो हिम दैट मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, एंड जून Hmm. में एफ आर एंड पीएम यू क्लियर बोथ। जस्ट मेक दिस इन योर माइंड कि एफ आर और पीएम दोनों क्लियर करने हैं, एंड यू विल बी एबल टू डू इट, डोंट वरी। Yes, sir. ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चंस एज यू कैन इस बार। एग्जाम किट Mm-hmm. तो कहते हैं ना, पूरी सारे एग्जाम किट के सेक्शन ए बी सी सारे क्वेश्चंस कर लो, तुम्हारे पास Yeah, I एम्पल have टाइम है। time. जस्ट मेक Yeah. यूज ऑफ दैट। ठीक है ना, अगर एग्जाम किट सारी कर ली ना तुमने, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी सारे क्वेश्चंस कर Mm-hmm. लिए ना, देयर इज नो वन हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम पासिंग दैट टू, फ्रॉम मतलब लेस देन 80 प्लस मार्क्स। Mm-hmm. Okay, ठीक है, sir. Yeah. ठीक है। Thank you. Sure, so it was my personal as I was working full time and could not give enough time for preparation. Completed only 6 chapters in FR. Should I go for FR in double A? Harsha. Harsha, can you please switch on your mic एक बार? Yeah, yes, sir. Yeah. So, how was your double A exam go? How did your double exam go? Yeah, it was good actually. I just secured around 40 marks in that. Okay. And the attempt was 100 marks or like 70, 80 marks? Yeah, I just gave total so 100 marks I attempted. Okay. Uh, and you have Still completed some only six. questions I am not at all clear, but I wrote somehow what I, as per my knowledge, I just gave that. See, if you are working, so I believe that your typing speed and professional tone should be good, right? Yeah, yeah. है ना? तो ठीक है, तो हर्षा, व्हाट यू कैन डू, गो फॉर एफ आर ओनली इन मार्च, एंड ओ सॉरी, डबल ए इन मार्च, एफ आर जून में कर। But the thing is, okay, okay.
got it. ठीक है ना, Actually, डबल ए। as you said that FR should be completed first and then we go for the double A, you usually say no, sir. I'm very good at होता theory, वही, so सी why can't होता it? वही है, होता वही है, बट Hmm. यू ऑलरेडी स्टार्टेड स्टडिंग डबल ए ना, तुमने पढ़ा भी एक बार। तो या तो डबल ए ना पढ़ा होता, देन आई वुड हैव सजेस्टेड पहले एफआर करो, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, बट यू ऑलरेडी गिवन डबल ए, तो इट्स बेटर एंड यू स्टार्टेड स्टडिंग एफआर। तो एफआर छोड़ो मत, कीप डूइंग एफआर। ट्राई कि एफआर का सिलेबस फेब्रवरी मिड तक कंप्लीट हो जाए। यू डोंट नीड टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस और समथिंग फॉर एफआर। जस्ट ट्राई कि सिलेबस थोड़ा थोड़ा कंप्लीट होता चला जाए, चाहे 15 चैप्टर्स भी हो गए, दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि डबल ए में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोज आर काइंड ऑफ टिल चैप्टर नंबर 15। उसके बाद डबल ए में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, वो आईएफआरएस के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो कोशिश करो कि अपना फेब्रवरी मिड तक एफआर अपना जो है वो 15 चैप्टर्स तक कर लो, एंड मार्च के अटेम्प्ट के लिए गो फॉर डबल ए। प्रैक्टिस डबल ए क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन। जैसे कि मैंने सबको बता रहा हूँ कि सेक्शन बी के क्वेश्चंस डबल ए के जो एग्जाम किट में है, जस्ट गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, ट्राई टू टाइप एज मच क्वेश्चंस एज यू कैन। डबल ए करो मार्च के लिए। Yes, sir. Thank you. ठीक है, बाकी सबका कोर्स मैं एक्सटेंड कर दूंगा, जस्ट ग्रुप में यू ऑल हैव मोसिन्स नंबर, जस्ट सेंड आस्क मोसिन, वी डिस्कस विद अंशुल सर, वी जॉइंड द क्लासेस एंड अंशुल सर सेड दैट दे विल एक्सटेंड द कोर्स। आई ही विल एक्सटेंड योर कोर्स एंड ही विल ऐड यू इन माय लेटेस्ट बैच एज वेल। सर तो जून में अगर मैं दूं तो हो जाएगा, मतलब चालू हो जाएगा। थैंक यू सर। मेरे लिए तुम सबको पास करने से ऊपर कुछ नहीं है, मनी इज सेकेंडरी। मेरे लिए है कि तुम सब पास हो जाओ, दैट्स माय फर्स्ट प्रेफरेंस। उसके लिए जो मेरे एंड से जो मैं कर सकता हूँ, आई डेफिनेटली विल डू इट। Shivam, sir, I failed PM, but I have complete chapter session. For which exam should I give? Shivam, Shivam, can you please switch on your mic? अरे शिवम, आई थिंक शिवम चला गए। ओके, देविका, देविका से मेरी बात हो गई। गुनगुन से वन मोर थिंग, आई हैव पेड फॉर एफएम बैच फॉर मार्च एंड विल, हाँ गुनगुन, डोंट वरी, ऑडिट का आई गिव यू द एक्सटेंशन, ठीक है। और एफएम का तो तुम वही ऑडिट का, जब आई थिंक ऑडिट ऑडिट का तो मैं दे दूंगा, डोंट वरी, दैट्स ओके, दैट्स कंप्लीटली फाइन। Komal sir, I appeared for PM exam for second time and scored 48. I'm currently working and won't be able to appear for March attempt due to my busy season. I will be able to give exam in June. I wanted to ask if I can appear for PM and double it together, as these two are only subject left for me. Komal, mm, you can go for PM and double A. And I have seen students, मैंने I think जब initially एक नाम लिया था एक स्टूडेंट का, उसने भी डबल ए और पीएम एक साथ ही क्लियर किया था, एंड ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं हो सकता, एंड यू हैव एम्पल ऑफ टाइम एज वेल एंड यू आर वर्किंग। तो एटलीस्ट ये है कि डबल ए में यू विल हैव अ गुड होल्ड, बिकॉज डबल ए में टाइपिंग स्पीड एंड प्रोफेशनल टोन चाहिए होती है while राइटिंग द आंसर, विच यू डेफिनेटली विल हैव एज यू आर वर्किंग। तो यस, यू कैन गो फॉर डबल ए एंड पीएम इन जून। दैट्स अ गुड थिंग, बट डोंट स्टॉप स्टडिंग, पॉज मत लेना, ठीक है, जस्ट कंटिन्यू स्टडिंग अब से लेके, ठीक है, चाहे कम टाइम देना, बट कंटिन्यू स्टडिंग, डोंट डोंट स्टॉप स्टडिंग प्लीज। सिमरन सर, मेरे एए में 28 आए थे और मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था, स्टिल शायद प्रोफेशनल लैंग्वेज में नंबर कट गए होंगे। मैंने मार्च में F7 सोचा था, प्लीज गाइड मी, मार्च में दोनों दुनिया कैसे करूं कि प्रोफेशनल लैंग्वेज। सिमरन देखो, तुम्हारे 28 आए हैं, तो ऑनेस्टली मैं बताऊं, 28 आना मतलब देर इज कहते हैं ना कमी फ्रॉम योर साइड। 40 45 it's a different thing, but 28 means there is a kami from your side which you have to work on, and that too very strongly, ठीक है ना। तो F7 में तुमने कितने चैप्टर्स कर लिए अभी? सिमरन, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर माइक? और सर 21 हो गए हैं। F7 में हाँ जी सर, मतलब कितने दिन, लास्ट है, प्रैक्टिस भी मैं साथ के साथ कर रही हूँ। कितने दिनों में? और सर अब कंप्लीट हो चुका है। नहीं नहीं, मतलब तुमने पढ़ना कब से शुरू किया था? और सर जैसे मैंने एए का एग्जाम दिया था ना, वैसे ही मैंने एफआर स्टार्ट कर दिया था।
तो 1.5 month में यू हैव कंप्लीटेड द इंटायर सिलेबस? हाँ जी सर, बस लास्ट में बीच में 1 या 2 चैप्टर रहते हैं। और एग्जाम के क्वेश्चन सारे कर लिए, सारे चैप्टर्स के? वो भी रहती है, अभी मैंने साथ में इलिस्ट्रेशन जो भी थी अंडरस्टैंडिंग से सब कुछ कर लिया, बस अभी एग्जाम की रहती है साथ में। सारे चैप्टर्स की? हाँ जी। इट्स रॉन्ग अप्रोच सिमरन, इट्स अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ एक चीज, कि चैप्टर करने के बाद जब तक एग्जाम के क्वेश्चन ना करो तब तक अगले चैप्टर पे मत बढ़ना। बिकॉज एग्जाम के क्वेश्चंस करने से ही हमें पता चलता है कि वेयर वी आर स्टैंडिंग इन दैट चैप्टर। चैप्टर पढ़ने में और एग्जाम के क्वेश्चन करने में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। तुमने मैंने सारी वीडियोस में ये चीज बोली है, सारी क्लासेस में बोला है कि एग्जाम किट करने हैं, प्लानर में भी लिखा हुआ है कि एग्जाम किट क्वेश्चन पहले ट्राई करने हैं फिर करने हैं। मैंने कहीं नहीं बोला हुआ सिलेबस खींचना है। प्रॉब्लम इज इफ यू ट्राई टू फिनिश दिस सिलेबस अर्ली एंड नाउ इफ यू डू एग्जाम किट क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन एक्टिविटीज डिफरेंट है। सारे स्टूडेंट को पता है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, इलस्ट्रेशन एक्टिविटीज आर कंप्लीटली डिफरेंट। बट अगर तुम सिर्फ सिलेबस खींच दोगी पूरा, कि एक बार सिलेबस खींच लिया एंड देन उसके बाद एग्जाम किट करोगी, एग्जाम किट होगी नहीं सॉल्व। आई एम सॉरी इफ आई एम सेइंग लाइक इन दिस वे, लेकिन एग्जाम किट होगी नहीं सॉल्व। तुम्हें पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ना पड़ेगा एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग डिमोटिवेटेड कि यार मैं तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया फिर भी ऐसा हो रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज। तो आई थिंक दिस इज द रीजन वाई डबल ए में भी यू विल नॉट एबल टू क्लियर दैट मार्क्स, कि तुमने होगा कि पहले एक बार मैं सिलेबस खींच देती हूँ पूरा, उसके बाद प्रैक्टिस करूंगी लास्ट में। ऐसे किया था तुमने डबल ए में या कुछ और करा था? नहीं सर, उसमें तो साथ साथ प्रैक्टिस की थी, आप ही के चैनल से पढ़ रही हूँ ना मैं, इसीलिए। वी गाइड से पढ़ रही हो यूट्यूब से? वी गाइड से सर। ओके। देखो, अगर ऐसी चीज है तो आई वुड से कि तुम ना एफ आर अभी, अब डबल ए पॉज कर दो। डबल ए में बहुत कम मार्क्स है, सो दैट मीन्स यू हैव टू स्टार्ट डबल ए फ्रॉम स्क्रैच, तो जस्ट लीव डबल ए अभी के लिए, बिल्कुल। ओके एफ सर। आर जो है, तुमने अगर सिलेबस सारा कर लिया है, मैं कहूंगा जहां पे तुम पहुंची हो वहीं छोड़ो। स्टार्टिंग से एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करो, जैसे 1 और 2 चैप्टर के एग्जाम के क्वेश्चन सेक्शन बी ए वाले। Do it yourself without watching my video, without checking the answer, without going to ChatGPT. Try the हम्म। questions by yourself. देखो कितने सही हो रहे हैं कितने गलत। एक पेपर बनाओ, रिकॉर्ड 10 में से इतने क्वेश्चंस मेरे सही हुए, इतने गलत हुए। नेक्स्ट चैप्टर करो, सीधा एग्जाम के क्वेश्चन, 10 में से इतने क्वेश्चन सही है इतने गलत। तुम्हें पता चल जाएगा कौन कौन से चैप्टर्स की तुम्हें पूरी रिवीजन दोबारा करनी है, तो शायद उनकी पूरी वीडियोस दोबारा देखनी पड़े। तो पहले एक बार अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। तुमने अभी सेक्शन ए का कोई क्वेश्चन नहीं किया, बी का नहीं किया, सी का नहीं किया। 17 चैप्टर के बाद तुम्हारा कंसोलिडेशन, सिंगल एंटिटी के क्वेश्चन आते हैं सेक्शन सी वाले, हाँ वो जी। प्रैक्टिस नहीं हुए। कंसोलिडेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुए। सेक्शन बी ए के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुए, कंसोलिडेशन के, एसोसिएट्स के। ये 3 4 5 इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो यू हैव टू गो लाइक दैट, गो फॉर एफ आर इन मार्च। बट अभी जहां हो, गो बैक स्टार्टिंग से सारे चैप्टर्स के, जब तक एग्जाम के क्वेश्चन नहीं होते आगे नहीं बढ़ना, ऐसे बनाओ। ओके ठीक है? सर। एंड गो फॉर एफ आर इन मार्च, डबल ए अभी पॉज कर दूंगी। ओके सर। ओके। Arpan sir, FM was my reattempt after September, where I gave PM and FM 47. In my December FM, I lost 10% in 37. Sir, I did more questions this time and was able to write more in my exam. I was quite confident that I'll do it. I don't know what wrong I did. Sir, my whole अर्पण देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊं, आई अंडरस्टैंड द स्टेज ऑन विच यू आर। मैंने भी सीए करी है। ऐसा नहीं है कि सीए मैंने सारी फर्स्ट अटेम्प्ट में करी है। देयर वर टाइम्स मेरा जब एक ग्रुप 2 3 बार क्लियर नहीं हो पाया था, ठीक है ना, मेरे भी 5 5 6 6 महीने ऐसे वेस्ट होते थे। तो मुझे भी देखो, सभी को बुरा लगता है। मैं जब सीए फाइनल में था तो 2 ग्रुप्स मैंने एक साथ दिए थे, एक ग्रुप क्लियर हो गया, एक नहीं हुआ। दोबारा दिया, क्लियर नहीं हो पाया। मेरे साथ के सारे बच्चे क्लियर कर गए, सीए बन गए। सोचो सबके टैग्स आते थे, सीए 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 सीए, एंड आई वाज लाइक यार एक अटेम्प्ट से रह गया, फिर दोबारा ये चीज। तो आई अंडरस्टैंड के द सिचुएशन दैट यू आर इन। बट इफ यू सी दी मार्क्स, तो ना तुम्हारे मार्क्स में इट्स अ काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी, जैसे 43 47 37। तो दैट मीन्स थोड़ा सा ना अपना स्टडी अप्रोच में यू हैव टू मेक अ चेंज। स्टडी अप्रोच में तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, एंड दैट अप्रोच कैन ओनली बी चेंज्ड विद प्रैक्टिसिंग। इस बार कोशिश करो, इफ यू हैव कापलान एग्जाम किट जो गूगल पे सर्च करोगे, स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स जिनको एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस चाहिए, तुम गूगल पे सर्च कर लेना, यू फाइंड बुक्स वगैरह मिल जाती हैं, गूगल से डाउनलोड कर लेना। तो
प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, एसीसी स्टडी हब के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। और सबने अपने माइंड में एक चीज लगानी है guys, एक चीज अपने माइंड में लगा के चलना। मैं ऑनेस्टली इस बार बता रहा हूँ, तुम सब ग्रुप्स में थे दिसंबर वाले, तुम सबको पता है जो जो स्टूडेंट्स मेजरली सारी क्वेरी सॉल्व करते थे, डिस्कशन करते थे, सब कुछ करते थे, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर क्लियर, इनफैक्ट ऑल ऑफ देम आर क्लियर। मतलब मुंह जबानी मुझे स्टूडेंट्स के नाम याद है जो डिस्कस करते थे ग्रुप में, क्वेरी पूछते थे, क्वेरी सॉल्व करते थे सबकी, एंड वो सबने एग्जाम क्लियर कर लिए। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि तुम्हारे को ना अब यू यू शुड थिंक इन अ वे कि देर इज नो सपोर्ट फॉर यू क्वेश्चन सॉल्विंग में। सपोर्ट है, पूरी है, मेरी सपोर्ट हमेशा रहेगी, बट माइंड में अपने बना लो कि मेरे को कहीं से अब सपोर्ट नहीं मिलने वाली कि कोई मुझे गाइड करेगा कि ये आंसर गलत क्यों है। देर इज नो वन टू गाइड यू। द ओनली थिंग दैट विल गाइड यू इज योर बुक्स। अपने माइंड में ये थिंग बना लो कि अगर एक आंसर गलत होता है तो तुम्हें बुक से और नोट से ढूंढना है कि वो आंसर क्यों गलत हो रहा है। दैट इज द बेस्ट अप्रोच, माइंड अप्रोच दैट यू हैव टू फॉलो। कहीं से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, हर जगह देख लिया सर, ये समझ ही नहीं आ रहा, बुक में कहीं नहीं है, बुक में कुछ और लिखा हुआ है, सर हमें समझ नहीं आ रहा, प्लीज बताओ, कुछ नहीं देखा। देन यू कैन आस्क मी दी क्वेरी, आई विल बी देयर फॉर यू। बट सबने अपने माइंड में एक चीज बना लो, नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन इन सच अ वे, यू डोंट हैव टू लुक एट बुक का आंसर, क्वेश्चन सॉल्व करो, खुद आंसर निकालो, और आंसर निकालने के बाद ये देखो तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं। अगर नहीं, फाइट विद दैट क्वेश्चन, क्या गलती मैंने करी है, क्या कोई और अप्रोच था इस क्वेश्चन को करने की, वैसे करता तो सही होता। ऑप्शन से देखो, इसको वहां डालो कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ट्राई परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बट दिस टाइम यू हैव टू कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस, दैट टू विदाउट एनीवन हेल्प। ये अप्रोच इफ यू डू ना, आई एम टेलिंग यू, देयर इज नो वन हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम पासिंग। तो थोड़ा सा स्टडी अप्रोच में तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। कोई बात नहीं अपन, देर आर सम बैड ईयर्स, देर आर सम गुड ईयर्स, मेरे भी बैड ईयर्स जैसे मैंने बताया हुए हैं, मेरे अभी भी बहुत बैड ईयर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि आई ऑलवेज हैव गुड ईयर्स, गुड क्वार्टर, मेरे भी बहुत बैड ईयर्स हुए हैं, वो है, सबके साथ होता है। बट द गुड पार्ट इज दैट वी हैव टू बी स्ट्रांग एंड वी हैव टू थिंक दिस इज लाइफ, ये लाइफ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज की डेट में एसीसी करने के बाद जो है वो 2-3 साल से घर बैठे, उनको जॉब नहीं मिल रही, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू। इनफैक्ट नॉट ओनली एसीसी, सीए करने के बाद घर बैठे, मेरे पास यहाँ पे कॉल्स आती है कि सर आप हमें प्लीज एज अ टीचर रख लो, हम कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ा लेंगे, हमारे वी नीड मनी। जॉब्स नहीं है मार्केट में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीए फाइनल के 10-10 साल तक क्लियर नहीं कर पाते, 10-10 साल तक, सोचो, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं करने, लेकिन कभी ना कभी क्लियर करते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक साल खराब गया, शनि भारी था, कोई किस्मत खराब थी, ये मान के चलो, ठीक है ना। इस बार ये सोच लो कि किस्मत विल नॉट बी एबल टू स्टॉप मी, किस्मत विल नॉट स्टॉप मी, मुझे आगे बढ़ना है। हर क्वेश्चन मुझे ऐसे सॉल्व करना है कि इस चैप्टर का कहीं से कोई क्वेश्चन उठ के आ जाए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। ऐसे अप्रोच लेके चलो, कहीं से कोई क्वेश्चन आ जाए, ये चैप्टर ऐसा पड़ा है, कहीं से कोई क्वेश्चन आ जाए, इसके आंसर मैं दे दूंगा, दे दूंगा। Follow this approach for next paper, and next attempt I would say go for FM। अभी पीएम मत करो, go for FM। FM का पासिंग परसेंटेज थोड़ा सा बेटर है, ठीक है, go for FM इन मार्च अटेम्प्ट, एंड देन उसके बाद पीएम में जाना। और सर एफएम मैंने जैसे कि मैंने, हाँ बोलो। सर मैंने थोड़ा सा टैक्स स्टार्ट किया है, मेरा फर्स्ट सिलेबस पोर्शन कंप्लीट हुआ है काफी। कितने परसेंट तक सिलेबस कंप्लीट हो गए? फर्स्ट पार्ट सिलेबस वो 3 चैप्टर्स रफली। एंड यू आर टेकिंग कोचिंग फ्रॉम समवेयर? हाँ सर। ठीक है, तो फिर टैक्स कर लो खाली, टैक्स कर लूँ सर? पीएमएफएम को छोड़ दो, हाँ पीएमएफएम को छोड़ दो, गो फॉर टैक्स, जस्ट गेट आउट ऑफ दीज टू सब्जेक्ट्स। नया सब्जेक्ट है, माइंड फ्रेश होगा, फ्रेशली नए सब्जेक्ट की तरह पढ़ना उसको, एंड बस पढ़ना वैसे जैसे कि मैंने बताया। जी टैक्स सर। करो मार्च में, रीजन बीइंग क्योंकि फिर मार्च के बाद टैक्स का सिलेबस चेंज हो जाता है जून अटेम्प्ट के लिए, तो अगर इन केस तुम पढ़ते हो फिर तुम्हें पूरा रिवीजन, सारे चेंजेस दोबारा करने पड़ेंगे इनकॉर्पोरेट, तो मार्च में टैक्स दो अभी। ठीक है सर। बट जो मैं बता रहा हूँ उस अप्रोच से देना, एंड मुझे जरूर जी सर, बताना कि बिल्कुल। कैसा रहा तुम्हारा टैक्स का रिजल्ट। एकदम डेफिनेटली सर। क्लियर होगा, डेफिनेटली। हाँ सर, थैंक यू। ठीक है हेमिशा सर, मैंने भी पीएम का भी 2 बार दिया एग्जाम, तो अभी मार्च में अटेम्प्ट देना चाहिए और जून में करूं, अब एफएम कर रही हूँ। हमेशा एफएम दो, पीएम अभी छोड़ दो, 2 बार दे दिया, पीएम छोड़ दो। पिक इफ यू हैव गिवन अ सब्जेक्ट 2 टाइम्स एंड स्टिल नॉट एबल टू क्लियर ना, तो वो सब्जेक्ट अभी पॉज करो, गो फॉर अनदर सब्जेक्ट। क्योंकि एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहेंगे ना तो बोर हो जाएंगे। अगर पीएम दोबारा उठाओ, ये पढ़ाओ, ये भी पढ़ाओ, ये भी आता है, वो भी आता है, छोड़ दो। फर्स्ट टाइम क्लियर नहीं हो पाया तो करना चाहिए, नेक्स्ट टाइम अगर क्लियर नहीं हो पाया
पॉज करो, मूव ऑन टू अनदर सब्जेक्ट। तो हमेशा डेफिनेटली गो फॉर, अभी जो सब्जेक्ट तुमने पिक किया है दैट इज एफएम, गो फॉर एफएम। एंड एज लाइक जो मैंने चीज बताई है अर्पण को, सेम चीज यू हैव टू फॉलो। सर आई गॉट 42 इन एफआर एंड couldn't complete one of for 22 20 mark question, so I was knowing I either will pass or not. Okay, I'm backlog for a, ठीक है। अपेक्षा, देखो, यू नो के यू नो दैट तुम एफ आर का तुम्हारा पेपर कैसा गया, ठीक है ना। सो भाई 20 मार्क का क्वेश्चन था, कर लिया होता तो डेफिनेटली यू वुड हैव क्लियर फॉर श्योर, बट चलो कोई बात नहीं। मार्क्स उस हिसाब से 80 में से 42 मार्क्स आर नॉट बैड, नेक्स्ट टाइम यू विल डेफिनेटली क्लियर। बाकी सर आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, शुड आई गिव बोथ और जस्ट वन? गो फॉर एफ आर, डबल ए मत करो अभी, ठीक है। डबल ए मत करो, गो फॉर एफ आर। डबल ए मतलब एग्जाम मत दो, कीप ऑन स्टडिंग, डबल ए जून में करना। मे बी यू कैन गो फॉर एफ आर, डबल ए एंड एफ एम इन जून, बट अभी गो फॉर एफ आर, बिकॉज एफ आर में यू हैव दैट knowledge, you have that skill to clear, it's just that you were not able to complete that paper। इस टाइम अपनी स्पीड बढ़ा लो ताकि पेपर भी कंप्लीट हो जाए एंड यू विल क्लियर। तो गो फॉर एफ आर इस बार। आई एम एट स्टेशन, शिवम ठीक है, फिर हम आराम से बात करेंगे, आई विल टॉक, आई नीड टू टॉक, उसके उससे अच्छा डिस्कशन होता है। सिमरन से बात हो गई थी मेरी, आदित्य। So this was the first attempt of PM and I, as you know, I scored 39. I wasn't confident about the result because I messed up in section C. I was expecting at least 60 plus. Started with double A having finished 4 chapters, so I was thinking, should I go for PM in March and double A in June? What do you think? Yes, that would be a good approach. अभी तुम PM का एग्जाम दो बिकॉज ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। यू वॉजन कॉन्फिडेंट अबाउट द रिजल्ट बिकॉज यू मेस्ड अप इन सेक्शन सी, इस बार वो चीज नहीं होनी चाहिए। जैसा मैंने बोला है अर्पण को, practice questions, practice as much questions, and target should be there is no one to help you, तुम्हें खुद उसका आंसर ढूंढना है, कहीं से भी रिसर्च करके, चैट जीपीटी पे नहीं, बुक से रिसर्च करके, बुक से ढूंढ के। एंड कहीं से समझ नहीं आया तो मैं बैठा, डोंट यूज चैट जीपीटी, मुझसे पूछना। लेकिन माय आस्किंग क्वेरी फ्रॉम मी शुड बी द लास्ट थिंग, फर्स्ट थिंग शुड बी टू सॉल्व द क्वेरी बाय योरसेल्फ। पीएम के लिए जाओ, देन उसके बाद जून में डबल ए कर लेना, कि डबल ए में यू आर ऑल्सो लैगिंग बिहाइंड। Okay, Arpan का हो गया। खुशी सर, I joined the course in July, but I will attempt my exam in March FR due to some reason I didn't attempt in September and December, so my course will extend। हो जाएगा, don't worry। यस, हाउ टू प्रिपेयर डबल ए फॉर मार्च एज आई स्टार्टेड नाउ। अच्छा, तुमने भी स्टार्ट किया है। बस यस, मेरे टारगेट फॉलो करो जो मैंने टारगेट दिए हुए हैं, हो जाएगा। अभी से डबल ए के लिए एक चीज करना, जो भी स्टूडेंट है जो डबल ए की प्लानिंग करने वाले हैं, हर रोज अपने पास न्यूज़पेपर या कोई बुक या कुछ भी है, 2-3 पेजेस तुम्हारे पास होंगे, जस्ट स्टार्ट टाइपिंग। हर रोज आधा घंटा टाइपिंग में देना है, आधा घंटा या पौना घंटा या 1 घंटा। टाइपिंग स्पीड पे अपनी फोकस करो, सबसे पहली चीज है। ऑडिट में कुछ नहीं है, इट्स ऑल टाइपिंग। अगर टाइपिंग सही है, देयर इज नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग ऑडिट। टाइपिंग बढ़ाओ। और जो मैंने टारगेट्स दिए ऑडिट के, जैसे अर्पण में यश में तुम्हें बताता हूँ, तुम कोशिश करो कि अभी जैसे इस 2 वीक्स में ट्राई टू कंप्लीट टिल चैप्टर नंबर 9, ठीक है। तो मेरी जैसे फर्स्ट 20 दिसंबर वाली डिस्कशन क्लास देखो, जो टारगेट्स मैंने दिए थे उनको जल्दी कंप्लीट करो। देन नेक्स्ट डिस्कशन क्लास देखो, उसके टारगेट करो, लेकिन जल्दी कंप्लीट, वो वीकली टारगेट से यू हैव टू कंबाइन देम। तो ऐसे तुम्हारे को करना है अपना सिलेबस। कोशिश करो बाय मंथ एंड यू हैव टू कंप्लीट एटलीस्ट 10 चैप्टर्स। Shubham sir, I passed audit this time, but I failed FR again with 47, same marks as previous attempt. Shubham, can you switch on your mic? Yes, sir. You give double A and FR together, right? Yes, sir. डबल ए में कितने मार्क्स आए तुम्हारे? 53. ओके। देखो, मैं 47 मार्क्स तुम्हारे अगर सेम आए ऑनेस्टली बताऊं, और एग्जाम तुम्हारा पिछली बार से बेटर गया था कि नहीं? हाँ सर, पिछली बार से अच्छा गया था, अब की बार वही मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे तो गलती रह ये गई। इनका फिर वही गड़बड़ हुई है, इन्होंने कुछ रिजल्ट पिछली बार वाले कॉपी करे हैं, इस बार बहुत बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। और सर ऑडिट भी मेरा बहुत अच्छा गया था, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 70s to 80s में, इतना अच्छा गया था मेरा ऑडिट, और उसमें भी मेरा 53 में आया। मैं तो मतलब सोच रहा हूँ। नहीं, थोड़ा सा ना इन्होंने एसीसी वालों ने करा है, इस बार प्रॉब्लम करी है,
मतलब मैं ये नहीं कहता कि ठीक है स्लैशिंग वगैरह कुछ थोड़ी बहुत वो हमेशा करते हैं, सी दे ऑल्सो हैव टू मेंटेन रिजल्ट, दे कैन नॉट ऑलवेज गिव, हम्म क्योंकि स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, स्टूडेंट अच्छे पास हो सकते हैं अच्छे मार्क्स से, बट अगर वो सबको हम्म ऐसे करते रहेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो मे बी दे वांट यू हम्म। टू लाइक गिव इट अगेन। तो इस बार तुम एफ आर का एग्जाम दो, एंड यू हैव आल्सो स्टार्टेड स्टडीइंग सम अदर सब्जेक्ट। नहीं सर, पीएम थोड़ा शुरू किया था, उसमें मैंने 4 to 5 चैप्टर्स किए हैं अभी तक। तो फिर खाली एफ आर दो अभी बस मार्च में, ठीक है। ओके 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 ओके। एंड वही सेम प्रैक्टिस से, और सर टारगेट 90 प्लस। मुझे भी ऐसा लग रहा है, थोड़ा फोकस करके अगर एफआर दूंगा तो अब की बार श्योरली हो जाएगा। डेफिनेटली हो जाएगा। 47 इज लाइक इट्स नॉट कि तुम्हारा फोकस कम था, फोकस थोड़ा सा कम था बस, नॉट ज्यादा, थोड़ा सा कम था। ओके ओके। हीना सर, मुझे एफ आर में 49 आए हैं तो मार्च में प्लान करूं? यस डेफिनेटली हीना, अगर 49 आए हैं तो करना ही चाहिए। मतलब इट जस्ट के कहते हैं ना, एक सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, वी आर जस्ट वॉकिंग ऑन स्टेयर्स, एक स्टेयर्स पे आके बस कहते हैं ना, कुछ वहां गीला था कुछ गंदा था, हाथ थक गए रुक गए, बस वो रोक दिया उन्होंने तुम्हें। उन्होंने तुम्हारे को सीढ़ियां थोड़ी लंबी सीढ़ी बना दी और उन्होंने तुम्हें रोक दिया, तुम चढ़ सकती हो सीढ़ी, यू कैन क्रॉस इट, बट वो उन्होंने पॉज दे दिया। यू डेफिनेटली शुड गो फॉर एफ आर इन मार्च, डेफिनेटली। देविका, यस यू कैन आस्क, आई थिंक हमारी बात हो गई है, बट इफ देयर इज समथिंग एल्स, यस वी कैन टॉक। सर एक चीज पूछनी थी बस। यस शुभम। सर एफआर का मैराथन वीडियोस का एक्सटेंशन हो जाएगा क्या? हो जाए। थैंक यू सर, थैंक एक्सटेंशन की कोई टेंशन मत लो प्लीज, कि सर डबल देना पड़ेगा कुछ, वो छोड़ दो। जो तुम्हारे पास एक्सेस था, सेम एक्सेस यू विल हैव फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट। यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यस देविका। Sir, actually, the last attempt I told you, the second attempt of FR, so I हाँ, got 49. So I was thinking like maybe I can go for re-evaluation. देखो मैं ऑनेस्टली बताऊं, आई हैव नेवर सीन स्टूडेंट्स स्कोरिंग और इंक्रीजिंग देयर मार्क्स इन रीएवैल्यूएशन, reassessment basically. So problem with reassessment is, I'll tell you, if you apply for reassessment today, you will get the result on 5th or 6th of February. And 5th और Yeah. 6th of February को रिजल्ट आएगा, दैट मीन्स टिल दैट टाइम यू वोंट स्टडी दिस सब्जेक्ट, तुम छोड़ दोगी उसको। एंड उस टाइम पे Mm. रिजल्ट अगर मान लो नहीं बढ़ता, यू वोंट बी एबल टू बुक फॉर द एग्जाम एज वेल। ठीक है, यू Yeah. डोंट नीड टू बुक द एग्जाम इन मार्च, यू वांट टू प्लान इन जून। तो आई हैव Mm. नेवर सीन कि किसी बच्चे के मार्क्स बढ़े हैं ऑनेस्टली, बट मे भी हो सकता है इस बार देयर वाज अ ग्लिच फ्रॉम एसीसीए साइड, सो शायद उनकी वजह से उन्होंने मार्क्स में कुछ कमी रखी हो। यू कैन ट्राई, Mm. जो ये 49, यू कैन ट्राई, मे बी शायद तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाए, यू कैन ट्राई दिस टाइम बिकॉज देयर वाज अ ग्लिच फ्रॉम एसीसीए। मे बी दे कैन चेक द रिजल्ट एंड उसके बाद मार्क्स बढ़े, क्योंकि मैंने अपने वैसे नहीं देखा कि मार्क्स उन्होंने Mm. रीअसेसमेंट से बढ़ाया है, लेकिन देयर वाज अ स्टूडेंट जिसके पीएम में उन्होंने मार्क्स 49 दिए थे लास्ट दिसंबर में। पिछले साल दिसंबर में उसको मेल आया कि आपके मार्क्स 49 नहीं 51 थे, एंड आप नहीं क्लियर कर पाए, वी अपोलोजाइज। दैट वाज द वर्स्ट मैसेज आई कैन एवर सी फ्रॉम अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, कि तुम एक साल Yes. बाद किसी को जाके बता रहे हो कि तुम्हारे मार्क्स कम आए थे, और ज्यादा थे, हमने गलती से कम दे दी। तो देर आर चांसेस कि शायद रीअसेसमेंट से तुम्हारे मार्क्स बढ़ सकते हैं, यू शुड डेफिनेटली ट्राई। And sir, like, can you give a rough idea of like how is it much for like is it equal to the exam fee or No, whatever? it's around 6 to 7 thousand. Oh, okay. If they've changed, I have no idea, but it was around 6 to 7 thousand. Till the last December. हाँ। Okay. Thank you, sir. Afroz sir, you know FR was my first paper and I got 35. I attempted 80 marks, but still I was expecting at least 40s. For double A, I am going as per your planner. I don't think I should do FR in March attempt, but need your advice. I want to have a call. Afroz, okay, let's have a call. ठीक है, कल नहीं, हम संडे कॉल करते हैं अराउंड एट 11 और 12 एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। मे बी आई थिंक तुम्हारे लिए काफी अर्ली होगा, सो वी कैन हैव अ कॉल एट 3 or 4 PM। तुम्हारे लिए आई थिंक वो मॉर्निंग होगी। We'll talk, of course. I understand, and we'll talk and we'll discuss for sure. सौरभ सर, मैंने डबल ए का अटेम्प्ट रह गया था सर, वी गाइड 3 मंथ्स के लिए होता है सर, फिर सर मुझे फिर से पूरी मेहनत करके डबल ए दूंगा, मेक श्योर अच्छे मार्क्स अचीव करूंगा लास्ट नवंबर मंथ में, बट आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट, but either I have to purchase the plan again or I can, sort of, as I said, okay, I'll extend the course, I'll extend your course as well, you don't need to pay anything, I'll extend your course. सर फॉर लॉ इज योर यूट्यूब वीडियोज इनफ? बिल्कुल, यूट्यूब वीडियोज आर इनफ। मैंने लॉ पढ़ाया हुआ है, लॉ ग्लोबल,
ठीक है, तो यू कैन गो फॉर इट। लॉ, ओ सॉरी, इंग्लिश लॉ मैंने पढ़ाया हुआ है, तो वो सफिशियंट है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे साथ लॉ के नोट्स भी शेयर कर दूंगा। 20-25 डेज में लॉ क्लियर हो जाता है, और उसका 80% पासिंग रेट है, तो लॉ तो हो ही जाएगा, डोंट वरी। आदित्य सर, दिस वाज फर्स्ट पेपर ऑफ पीएम एंड एज यू नो एज कोड आई वाज एबल टू। अच्छा, आदित्य को मैंने बता दिया। यश सर, हाउ टू प्रिपेयर डबल ए फॉर मार्च एज आई स्टार्टेड नाउ। यश को भी मैंने बता दिया। सर, मुझे जून में एक्सटेंड मिल जाएगा, हमेशा मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। Sir, I've scored 44 in double A. I want to know whether I am required to purchase batch again. No, you don't need to purchase. I will give you the extension. सर, पीएम और डबल ए साथ में चलेगा हमेशा? मैं रेफर नहीं करूंगा, प्रेफर, क्योंकि दोनों का पासिंग परसेंटेज लो है। हालांकि स्टूडेंट कर पाते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। दैट वुड बी लाइक वेरी वेरी, मतलब बहुत ही एक डिफिकल्टी लेवल हाई होता है उसका, तो आई डोंट सजेस्ट दैट, आई विल नॉट सजेस्ट दैट। अपेक्षा, yes, if you are not giving in March, you are planning in June, I'll give you the extension. सर, विच टू आप, लॉ इंग्लिश और लॉ ग्लोबल? लॉ इंग्लिश मैंने पढ़ाया हुआ है, तुम वो ऑप्ट कर सकती हो। उमैमा सर, आई गॉट 34 in double and was currently preparing for PM. Should I give both in March attempt? Umayma, can you switch on your mic, please? यस सर। या सो अभी पीएम कितना हो गया तुम्हारा? पीएम थर्ड चैप्टर तक हो गया सर। कितने चैप्टर तक? थर्ड। थर्ड चैप्टर, ओके। व्हेन डिड यू स्टार्ट पीएम? जनवरी फर्स्ट वीक। अच्छा, थर्ड चैप्टर तक पीएम हुआ है, दैट मीन्स पीएम अभी थोड़ा सा पीछे है। उमैमा, आई वुड सजेस्ट दैट यू गो फॉर डबल ए, अभी पीएम पे मत जाओ, क्योंकि पीएम में ना तुम थोड़ा सा पीछे हो अभी। तो इतनी जल्दी, ठीक है, मैं नहीं कहता हो नहीं सकता, बट यू हैव डबल ए एज वेल। तो दिस अटेम्प्ट, कीप स्टडिंग पीएम, यू हैव टू गो फॉर पीएम इन जून, बट कोशिश करो इस बार डबल ए निकालने की। ओके सर। ठीक है, और जैसे कि मैं सबको बता रहा हूँ, प्रैक्टिसिंग वुड बी द बेस्ट अप्रोच दैट यू हैव टू फॉलो, टाइपिंग एंड प्रैक्टिसिंग। सर, मैं F7 F8 साथ में दे दूं? सर, मैंने एक्चुअली एग्जाम किट एक बार कर ली है, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस रेज करने के लिए F7 की एग्जाम किट फिर से करूंगा, एंड F8 सिर्फ रीडिंग पे फोकस करूंगा। बट प्लीज गाइड कि आपने प्रोफेशनल लैंग्वेज स्किल मैं कैसे अपनी सौरभ, देखो, F7 F8 दोनों साथ में देना। इफ यू आर श्योर, यू हैव कॉन्फिडेंस, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, कि तुम कर सकते हो, ठीक है ना। मैं सजेशन थोड़ा मैंने तुम्हें अलग दिया था, यू शुड फॉलो दैट, बट इफ यू थिंक, देन यू कैन गो फॉर बोथ द पेपर्स, बट डेडिकेशन चाहिए, टाइम चाहिए, वो चीज तुम्हें करनी पड़ेगी। प्रोफेशनल लैंग्वेज बढ़ाने का एक ही तरीका है, रीडिंग। जो बुक के आंसर्स है उनको रीड करो, बुक रीड करो ऑडिट की, कीप ऑन रीडिंग दी बुक। एंड जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कि जैसे रिस्क रिस्पॉन्स हो गया, या कंट्रोल्स हो गया, सब्सटेंशियल प्रोसीजर हो गया, प्रोफेशनल लैंग्वेज इंक्रीज करने का तरीका है कि बुक के जो आंसर्स हैं, एग्जाम किट के आंसर्स पढ़ो। जैसे तुमने 4 पॉइंट्स पढ़ लिए, ट्राई टू राइट दोज पॉइंट्स इन योर इन वर्ड, नॉट क्रैम करके, समझ के कि ये 4 पॉइंट थे, अब मैं इनको कैसे लिखता हूँ। कोशिश करो सेम प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखने की, दैट इज द बेस्ट अप्रोच टू इंक्रीज योर प्रोफेशनल लैंग्वेज। अर्पण से, शुड अप्लाइड फॉर रिव्यू फॉर दिसंबर एफएम रिजल्ट एंड स्टेट? हाँ, ऐसे कर लो अर्पण, तुम एफएम नहीं दे रहे मार्च में, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर एफएम रिव्यू, क्योंकि एफएम तो नहीं दे रहे ना मार्च में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, पीपल से लॉ ग्लोबल हैज मोर स्कोप देन इंग्लिश। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लॉ का क्या स्कोप है? आई टेल यू ऑनेस्टली, एक्सेप्ट फर्स्ट 4 चैप्टर, सारे चैप्टर सेम है लॉ में, एक्सेप्ट फर्स्ट 4 चैप्टर, सारे चैप्टर सेम है। तो स्कोप की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। और फर्स्ट 4 चैप्टर्स में बस ग्लोबल में ग्लोबल लॉ के बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ है, इंग्लिश में इंग्लिश लॉ के बारे में बताया हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये फर्क सिर्फ उनको पड़ता है जो यूके जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं लॉ में, और इंग्लिश लॉ तो है ही यूके का, तो डोंट वरी, इसका कोई ऐसा फर्क नहीं है। कोई बोले तुम्हें कि नहीं, तुमने तो लॉ इंग्लिश करा हुआ है, ग्लोबल नहीं करा हुआ, कह देना मैंने ग्लोबल के भी 4 चैप्टर पढ़े हुए हैं। करो, नॉलेज ही चाहिए ना, सब्जेक्ट तो करे ही हो, इतनी टेंशन ना लो। ठीक है गाइस, आई होप मैंने सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी सॉल्व कर दी हो। इनफैक्ट मैं एक काम करूंगा, आई पुट दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, ठीक है, इफ यू ऑल परमिट मी। ठीक है, मैं वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगा, बिकॉज देयर माइट बी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग एंड दे नीड गाइडेंस, तो काफी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी वैसी होगी जो तुम्हारी है।
So I'll put this video on YouTube as well. ठीक है, and I'll share the link in the group so that you can watch the video again. बाकी guys, don't lose hope. I am with you. Definitely you will clear. Just अपनी थोड़ी स्टडी अप्रोच को चेंजेस करने का टाइम आ चुका है. And the best way to use the best approach that you can follow is practicing, practicing and practicing. जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ये सोच के कि देयर इज नो वन टू हेल्प यू, मैं हूं बट देयर इज नो वन टू हेल्प यू, ये सोच के प्रैक्टिस करो. कोशिश करो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद ढूंढ के निकालने की. एंड दैट इज द बेस्ट थिंग. Simran, we can connect on Sunday around at 12 we can connect. Afroz sir, can I call you? Can I call you UK 5 p.m.? That is fine. Just give me 1 second, Afroz. What will be the time in India as per UK 5 p.m.? The time in India when it is 5 p.m. in UK GMT is 10:30 p.m. IST. 10:30 p.m. 10:30 p.m. थोड़ा सा मेरे लिए रिस्की होगा बिकॉज संडे का दिन है. ठीक है, वो फैमिली डे होता है, तो मैं 10:30 पे शायद मतलब इवनिंग 10:30 बात ना कर पाऊँ. ट्राई अगर हम आफ्टरनून में कर सकते हैं, अदरवाइज कल बात कर सकते हैं. कल अगर पॉसिबल है तुम्हारे लिए, कल अराउंड यूके टाइम के अकॉर्डिंग 3 और 4 p.m. के आसपास वी कैन टॉक. कल मेरी पूरा दिन क्लासेस हैं, उसके बाद वी कैन टॉक. ठीक है फ्रोज. एंड सिमरन, परसों संडे को वी कैन कनेक्ट एट अराउंड 12. आई होप गाइस मैंने तुम सबकी जो क्वेरीज थी सॉल्व कर दी हूँ. एंड जस्ट मैंने बताया उसको फॉलो करना. आई एम विद यू, इंटायर वीक आई टीम इज विद यू ऑल. ठीक है, यू विल बी एबल टू क्लियर योर सब्जेक्ट इन दिस अटेम्प्ट. जस्ट माइंड में एक चीज याद रखना, एक डायलॉग हमेशा याद रखना. मैंने उसका इनफैक्ट मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डाला है. मैं खुद अपनी लाइफ में जब भी कभी सिचुएशन होती है कि मैं हारता हूँ, तो आई लुक दैट. अभी रिसेंटली एक जगह आया था कि हार मानने में और हारने में बहुत फर्क होता है. हारना इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. मेरी डॉटर है, मैं उसको भी यही सिखाता हूँ. वो भी कभी कोई एक्टिविटी होती है, हार जाती है तो रोना शुरू कर देती है, मैं हार गई, वो जीत गया, जीत गया. तो मैं उसको ही सिखाता हूँ, तुम हारे हो बट हार नहीं माननी, अगली बार जीतना है. तो तुम सबको लिए भी अगली बार जीत के आना है. एंड यू डेफिनेटली विल क्लियर दिस सब्जेक्ट गाइस. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर मार्च अटेम्प्ट. एंड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट यू नीड फ्रॉम माई साइड, आई एम देयर विद यू. मुझे ग्रुप में बता देना, आई विल कनेक्ट. बाकी मोहसिन को बोल देना, ही विल एड यू इन द लेटेस्ट बैच एंड ही विल एक्सटेंड योर कोर्स एज वेल. Bye guys, and take care guys.